हेलो दोस्तों, मैं हूं आजाद सिंह। आप देख रहे हैं आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं ईसीडी का। ये मेरा ट्रांजिस्टर का जो वीडियो था, पिछला जो वीडियो था ट्रांजिस्टर बाय इंट्रोडक्शन टू बीजेटी, तो आज उसी का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या सीखेंगे, ट्रांजिस्टर की वर्किंग सीखेंगे। उसमें हमने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी और ट्रांजिस्टर को कैसे बनाया जाता है और ट्रांजिस्टर किस किस रीजन में ऑपरेट हो सकता है और ट्रांजिस्टर का सैंपल क्या था। इस सभी बातों पर मैंने चर्चा की थी। यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जरूर देखिएगा, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बीजेटी की फुल फॉर्म तो पता ही है। बीजेटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बीजेटी की फुल फॉर्म देखें तो बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी की फुल फॉर्म बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अच्छा, ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं? तो वो हमने बताया था, बाईपोलर का मतलब एक ऐसी डिवाइस हो जिसमें दो पोलैरिटी हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे पास एमीटर है, क्या है? एमीटर रीजन है, और ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास कलेक्टर रीजन है। तो आप देख रहे होंगे कि एमीटर रीजन में बहुसंख्यक भाग जो है, मेजॉरिटी कैरियर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सभी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बेस में बहुसंख्यक भाग क्या है? होल्स हैं। हालांकि ये बहुत कम डोपिंग की जाती है इसकी, लेकिन बहुसंख्यक भाग इसमें क्या है? होल्स हैं। तो इसमें डबल पोलैरिटी हो जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है ना? और इसमें दो जंक्शन होते हैं, ये आपने देखा, ये J1 जंक्शन है और ये J2 जंक्शन है। ये J1 जंक्शन क्या होता है? J1 जंक्शन को यदि हम देखें तो J1 जंक्शन को हम लोग कहते हैं इमीटर बेस जंक्शन, और J2 जंक्शन को यदि हम देखें तो कलेक्टर बेस जंक्शन। ये एमीटर बेस जंक्शन, ये कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, और इस टर्मिनल को हम कहते हैं इमीटर टर्मिनल, इसको हम कहते हैं बेस टर्मिनल, इसको हम कहते हैं कलेक्टर टर्मिनल। इस बात पे मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, मैं उसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करके बता देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो फिर यदि हमने इस बात पे भी चर्चा की थी कि जो एमीटर है, एमीटर रीजन है, वो उसमें हाईली डोपिंग की जाती है, ज़्यादा डोपिंग की जाती है। यदि डोपिंग के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो डोपिंग होती है वो एमीटर में होती है, फिर कलेक्टर में, उसके बाद बेस में होती है। और यदि साइज के हिसाब से बात करें तो साइज के हिसाब से जो होता है वो कलेक्टर सबसे बड़ा रीजन होता है, फिर उसके बाद एमीटर होता है, और बेस सबसे पतला रीजन होता है, थिन रीजन होता है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना? तो आज हम इसकी वर्किंग पर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो इसकी वर्किंग को हम लोग समझेंगे। कैसे समझेंगे? इसको मैंने बताया था ये किस रीजन में ऑपरेट होता है, ट्रांजिस्टर जो है वो किस रीजन में ऑपरेट होता है। तो मैंने बताया था एक्टिव रीजन में इसको ऑपरेट करने के लिए क्या पोजीशन थी कि J1 जंक्शन को हम लोग क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड बाइस करना पड़ेगा, और J2 जंक्शन को हमें रिवर्स बाइस करना पड़ेगा। J1 जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस और J2 जंक्शन को रिवर्स बाइस करना पड़ेगा। तो चलते हैं, इसे करते हैं। इसे हमें फॉरवर्ड वाइज करना पड़ेगा। फॉरवर्ड वाइज का मतलब है कि इसमें क्या है? बहुसंख्यक भाग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को हमें किस वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा? n निगेटिव वाले से, और इधर पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा बेस वाले टर्मिनल को। इसके बाद J2 जंक्शन जो है उसे हमें करना होगा, J2 जंक्शन को हमें करना होगा रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस का मतलब इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव टर्मिनल। इस वाली बैटरी को हम कहेंगे VEV क्यों कहेंगे? तो देखिए, ये एमीटर और बेस से जुड़ी हुई है, इमीटर और बेस से जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसे VEV कहेंगे, और इसे VCV कहेंगे, कलेक्टर बेस से जुड़ी हुई है। तो कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। तो ये हमारी बाइसिंग हो जाती है एक्टिव रीजन में। इस रीजन में ये क्या करेगा? एम्प्लीफिकेशन करेगा, एम्प्लीफिकेशन का कार्य करेगा ट्रांजिस्टर इस रीजन में। अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं, लेकिन वर्किंग को समझने से पहले हम आपको बता दें, चाहे यहाँ पे यदि AN PN है
तो NPN में करंट किसके कारण फ्लो होगा? जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होगा। यदि यहीं पे PNP होता तो मैक्सिमम करंट जो फ्लो होता वो किसके कारण फ्लो होता? मैक्सिमम करंट वो आपका होल्स के कारण फ्लो होता। तो यदि हम आपसे कहें कि PNP यूज़ करते हैं या NPN, तो हमेशा NPN यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि NPN की जो मोबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करते हैं एज कम्पेयर टू होल्स, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स मतलब जिसमें करंट इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसीलिए हम लोग NPN ट्रांजिस्टर का यूज मोस्टली करते हैं। तो अभी इसे देखा तो हमें देखना होगा कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी हम वर्किंग शुरू कर रहे हैं तो इसका इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और इधर से देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा और रिपल करने के बाद इसमें आएगा जो कि J1 जंक्शन फॉरवर्ड वाइस है। J1 जंक्शन फॉरवर्ड वाइस है। अभी यहाँ पे एक चर्चा और करनी होगी कि जो J1 जंक्शन है फॉरवर्ड वाइस है, तो यहाँ पे क्या होएगा कि हम आपको बताएं तो इसमें J1 जंक्शन की भी कुछ डिप्लेशन लेयर होएगी और J2 जंक्शन की भी कुछ डिप्लेशन लेयर होएगी। वो डिप्लेशन लेयर क्या होएगी उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, इस ग्राफ के जरिए हम आपको समझाना चाहेंगे। तो इधर यदि हम आपको बताएं कि जो J1 जंक्शन की होएगी वो VV होएगी, पोटेंशियल बैरियर जो होएगा वो VV होएगा डिप्लेशन रीजन का, जब इसे बैटरी से ना कनेक्ट किया जाए। J1 जंक्शन को जब बैटरी से ना कनेक्ट किया जाए तो इसका डिप्लेशन रीजन कितना होएगा? VV होएगा, पोटेंशियल बैरियर। और इसी प्रकार से इसका कितना होएगा? VV होएगा, दोनों का जब कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की जाएगी। अभी ठीक है, अभी J1 जंक्शन को हमने फॉरवर्ड वाइज कर दिया, J1 जंक्शन को हमने फॉरवर्ड वाइज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? डिप्लेशन लेयर पतली हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर पतली हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होएगा कि जो इसकी BV वोल्टेज है V कम हो जाएगी BC से, BV से यहाँ पे हम आपको दिखा दें जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी? VV से VEV कम हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? लगभग मेरे हिसाब से इतना हो जाएगा, ठीक है ना? अभी इतना हो जाएगा। ये जो होगा वो हो जाएगा VV माइनस VEV, ठीक है ना? आपको दिख रहा होगा। ये जो है डिप्लेशन लेयर, जब इसे फॉरवर्ड J1 जंक्शन फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो इसकी डिप्लेशन लेयर कम हो जाती है और इसे जब हम रिवर्स वाइज करते हैं तो इसकी डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? तो यहाँ पे देखें तो इसकी डिप्लेशन लेयर बहुत बढ़ जाती है, मतलब ये ऐड हो जाएगी VV प्लस VCV, ये इसमें ऐड हो जाएगी और ऐड होके इतनी इसकी डिप्लेशन लेयर आएगी। तो यहाँ से आप डिप्लेशन लेयर समझ पाए कि इसकी डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी और इसकी डिप्लेशन लेयर अधिक हो जाएगी। तो आपको यहाँ ये भी पता है कि इसमें बहुत कम होल्स हैं, इसमें बहुत कम होल्स हैं, तो इसमें करंट जो आएगा वो क्या होएगा कि यहाँ पे जो बेस में 2% से लेकर के आपका 5% तक होल्स के साथ कॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो बाकी के जो 95% टू 98% इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी कहाँ आ जाएंगे? कलेक्टर में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कलेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है ना? तो फिर ये जो बैटरी है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये किधर से आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे और ये बैटरी में वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? तो बहुत ध्यान से देखना। अभी यहाँ से मान लीजिए A इलेक्ट्रॉन्स चले, क्या चले? A इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे और यहाँ पे आने पर क्या रह गए? अल्फा A रह गए। क्या रह गए? अल्फा A। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ उदासीन हो गए, कुछ परसेंट उदासीन हुए। वो कितने हुए यदि हम देखें तो A माइनस अल्फा A, यदि इसे देखें तो 1 माइनस अल्फा A, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे उदासीन हो गए 1 माइनस अल्फा A, ठीक है ना? तो यदि हम अभी करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इधर वापस आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर वापस आ रहे हैं। तो करंट किधर फ्लो होएगी? आपको पता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मूव करते हैं, उसके विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो करंट इधर फ्लो होएगी IE, इसमें क्या फ्लो होएगी? IE, और इसी कारण इसमें क्या होएगी? इधर जा रही है तो इसमें क्या होएगी? IC करंट फ्लो होएगी। अब इसकी बात आती है तो ये जो है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स किधर? इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किधर जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होएगी? करंट इधर फ्लो होएगी, IV होएगी, इसमें करंट IV।
तो इस प्रकार से यदि हम इसमें करंट किरचॉफ लॉ लगाएं तो क्या होता है कि जंक्शन पे आने वाली धाराओं का योग तथा जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का योग सम इक्वल होता है। तो उसी प्रकार से देखिए ये अंदर की तरफ जा रही है और IB मतलब IB प्लस IC अंदर की तरफ जा रही है और हमें क्या मिल रही है, IE बाहर मिल रही है। तो ये एक इक्वेशन हो जाती है IE बराबर IB प्लस IC, जहाँ IE जो है वो इमीटर करंट है, IB जो है हमारी वो बेस करंट है और IC हमारी कलेक्टर करंट है। इसके बाद हम देखें तो इसमें बहुत अल्पसंख्यक होल्स होते हैं। ये अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और इसमें अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये होल्स इन इलेक्ट्रॉनों से कॉम्बिनेशन करने के लिए इधर की तरफ गति करेंगे। क्या करेंगे, इधर की तरफ गति करेंगे। तो इन होल्स के कारण एक करंट फ्लो होएगी, क्या होएगी, ICO। ये ICO होएगी करंट। ये ICO करंट का नाम होता है लीकेज करंट। क्या कहते हैं, लीकेज करंट भी इसे हम लोग कहते हैं। ये माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो होती है, इसे सैचुरेशन लीकेज करंट भी कहते हैं। तो अभी हम बात करें कि IC करंट, ICO टोटल यदि देखें तो ये IC करंट इधर जा रहा है, कितना जा रहा है, IC करंट जा रहा है और इधर IE करंट आ रहा है, ये IE करंट आ रहा है। तो IC करंट जो है उसी का ये भाग है ICO किसी का भाग है, IC का भाग है। तो इसे लिख सकते हैं IC प्लस ICO बराबर IE, लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसके बाद यदि देखें यहाँ पे जो IV करंट है वो किसके कारण फ्लो हो रही है, वो 1 माइनस अल्फा A के कारण फ्लो हो रही है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे थे, कुछ परसेंट 2 से 5% कॉम्बिनेशन कर रहे थे, उनके कारण ये करंट फ्लो हो रहा था। क्या, IV, क्या फ्लो हो रहा था, IV बराबर 1 माइनस अल्फा IE। तो ये आपके 3 इक्वेशन बन जाती हैं इस ट्रांजिस्टर की वर्किंग में। उम्मीद है आपको इस ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझ में आई होगी। ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।